इस चैनल के माध्यम से दिखाई गई सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए है। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अतः किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। हेलो दोस्तों, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज ओशियन में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसमें हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक है। आप चाहें तो उस पर हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी एक नए विवाहित जोड़े की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक नए विवाहित जोड़े की है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक नया विवाहित जोड़ा एक नए शहर में रहने जाते हैं, जिनमें से लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी था। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीनों के लिए विक्रम को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी। कंपनी ने जो फ्लैट विक्रम को दिया था उसमें ये लोग रहने चले जाते हैं। पहले दिन ही साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट 2 BHK का था तो ज़्यादा समय भी नहीं लगा। ये दोनों लोग नए शहर में ढलने की कोशिश करने की बात एक दूसरे से कर रहे थे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है तो पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहाँ साक्षी नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं और विक्रम चौंक कर देखता है तो पीछे साक्षी खड़ी रहती है। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी। और तुम क्यों जाग रहे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगा था। ये लोग फिर से सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर काम पर निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेली सोच रही होती है कि चलो जो बाकी काम है उसे ही कर लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है, फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। पर ये क्या, जब वो थोड़ी देर बाहर वापस आती है तो देखती है कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। वो घबराकर इधर उधर ढूंढते हुए अपने बेडरूम में पहुंचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे। वो ये समझ नहीं पाई कि ये सब कैसे हुआ। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसने ये सारी बातें विक्रम को बताई। विक्रम ने कहा कि ये तुम्हारा बस वहम है और कुछ नहीं, और उसकी बात काट ली। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ें आती हैं जो विक्रम को सुनाई देती हैं। विक्रम धुंधली सी आंखों से उठता है और उठकर बैठ जाता है। बैठकर वो जैसे ही साक्षी की तरफ मुड़कर देखता है तो वह बिस्तर से डर के मारे नीचे गिर जाता है, क्योंकि वह देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया हुआ है जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर अपनी आंखों को धो लेता है और वापस आकर फिर देखता है। अब वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन फिर से विक्रम को यही लगता है कि शायद उसकी आंखें धुली नहीं थी, इसीलिए उसका यह वहम हुआ है। इस तरह 1 हफ्ता बिताने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके होते हैं, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते हैं। लेकिन एक रात तो हद ही हो गई। फिर एक रात दोनों में अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था। फिर वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है कोई उसका गला पकड़कर उसको बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम जाग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है कि साक्षी लेटी हुई उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर जमीन पर दबाए हुए है। वो फिर टॉर्च भी जलाता है
तो वहाँ कोई नहीं रहता। फिर वो साक्षी को लेकर बाहर निकलता है। दोनों बहुत डर जाते हैं और डर का आलम यह था कि विक्रम और साक्षी अब उन दोनों में से कोई भी उस कमरे में रहना तक नहीं चाहता था। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती कि उसको पास जा सके। तभी विक्रम अपनी टॉर्च जलाने की सोचता है, लेकिन टॉर्च काम नहीं करता। इस दौरान वो देखता है कि साक्षी उसके बगल में नहीं है। वह इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है कि तुम्हारे पीछे वो। साक्षी का इतना कहते ही विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसे जोर का एक मुक्का पड़ता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। विक्रम को काफ़ी चोट आ जाती है। उधर साक्षी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों के पीछे से एक जोर का धक्का लगता है, जिससे वो सीधे फ्लैट में बाहर गिरते हैं। फिर तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुँचने के बाद कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा हुआ था, जो धीरे धीरे खिड़की को बंद कर रहा था। और फिर थोड़ी देर में वो गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइटें जो कि चालू थी वो बंद हो जाती हैं। विक्रम और साक्षी को इस बात से इतना गहरा सदमा लगा था कि वह बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन वो इतना तो समझ चुके थे कि यह फ्लैट हॉन्टेड है। और वो दोनों दूसरे ही दिन मैनेजर को पास जाते हैं और मैनेजर से अपना सारा सामान वापस मंगलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं और रहने लग जाते हैं। पर यह हादसा आज भी उनकी रात की नींद उड़ा देता है।